एव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्याय 14वां अध्याय। श्री भगवान वाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गता। श्री भगवान बोले, संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञान को मैं फिर कहूंगा, जिसको जानकर सब के सब मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। व्याख्या। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विभाग का ज्ञान संपूर्ण लौकिक परमार्थिक ज्ञानों से उत्तम तथा सर्वोत्कृष्ट है। यह ज्ञान परमात्मा तत्व की प्राप्ति का निश्चित उपाय है। इसलिए इस ज्ञान को प्राप्त करने वाले सबके सब साधक परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाते, अर्थात मुक्त हो जाते हैं। मुक्त होने पर क्रिया, परिश्रम तथा पदार्थ, पराश्रय का अत्यंत अभाव हो जाता है और एक चिन्मय सत्ता विश्राम के सिवाय कोई जड़ वस्तु रहती ही नहीं, जो वास्तव में है। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता सर्गेऽप्नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इस ज्ञान का आश्रय लेकर जो मनुष्य मेरी सधर्मता को प्राप्त हो गए हैं, वे महासर्ग में भी पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते। व्याख्या। कारण शरीर के संबंध से निर्विकल्प स्थित होती है और कारण शरीर से संबंध विच्छेद होने पर स्वयं में निर्विकल्प बोध होता है। निर्विकल्प स्थिति तो सविकल्प में बदल सकती है, पर निर्विकल्प बोध सविकल्प में कभी नहीं बदलता। तात्पर्य है कि निर्विकल्प स्थिति में तो परिवर्तन होता है, पर निर्विकल्प बोध में कभी परिवर्तन नहीं होता। वह महासर्ग अथवा महाप्रलय होने पर भी सदा ज्यों का त्यों रहता है। मम यो निर्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है और मैं उसमें बीज रूप गर्भ का स्थापन करता हूँ। उससे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। व्याख्या। जीव जब तक मुक्त नहीं होता तब तक प्रकृति के अंश कारण शरीर से उसका संबंध बना रहता है और वह महाप्रलय में कारण शरीर सहित ही प्रकृति में लीन होता है। जब उस जीव के कर्म परिपक्व होकर फल देने के लिए उन्मुख होते हैं, तब महासर्ग के आदि में भगवान उसका प्रकृति के साथ पुनः विशेष संबंध स्थापित कर देते हैं। सर्योनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्त्या तासां ब्रह्महद्दो निरहं बीज प्रजापिता। हे कुंती नंदन, संपूर्ण योनियों में प्राणियों के जितने शरीर पैदा होते हैं, मूल प्रकृति तो उन सब की माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। व्याख्या। 84 लाख योनियां, देवता, पितर, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच, स्थावर, जंगम, जलचर, थलचर, नभचर, जरायुज, अंडज, उद्दिज, स्वेदज आज संपूर्ण योनियों के जितने भी मूर्त, अमूर्त, व्यक्त, अव्यक्त शरीर हैं, उन सब में भगवान अपने चेतन अंश रूप बीज को स्थापित करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक प्राणी में स्थित परमात्मा का अंश शरीरों की भिन्नता से ही भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। वास्तव में संपूर्ण प्राणियों में एक ही परमात्मा तत्व विद्यमान है। गीता 13:2। सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनं व्ययम्। हे महाबाहो, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण अविनाशी देही जीवात्मा को देह में बांध देते हैं। व्याख्या। प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण सत्व, रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति विभाग में ही हैं, परंतु प्रकृति के कार्य शरीर से अपना संबंध मान लेने के कारण ये गुण अविनाशी चेतन को नाशवान जड़ शरीर में बांध देते हैं। अर्थात
मैं शरीर हूं, शरीर मेरा है, ऐसा देहाभिमान उत्पन्न कर देते हैं। तात्पर्य है कि सभी विकार प्रकृति के संबंध से उत्पन्न होते हैं। चिन्मय सत्ता मात्र स्वरूप में कोई भी विकार नहीं है। असंगो यायम पुरुष, बृहदारक 4:3-15, देहेस्मिन् पुरुष पर, गीता 13:22। विकारों के कारण ही जन्म मरण होता है। वास्तव में गुण जीव को नहीं बांधते, प्रत्युत जीव ही उनका संग करके बंध जाता है। अगर गुण बांधने वाले होते तो गुणों के रहते हुए कोई उनसे छूट सकता ही नहीं, गुणातीत जीवन मुक्त हो सकता ही नहीं। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुख संगेन बंधात् ज्ञान संगेन चानघ। हे पाप रहित अर्जुन, उन गुणों में सत्वगुण निर्मल स्वच्छ होने के कारण प्रकाशक और निर्विकार है। वह सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से देही को बांधता है। व्याख्या: सात्विक ज्ञान में तो मैं ज्ञानी हूं, यह संग रहता है, पर तत्व ज्ञान सर्वथा असंग है, अर्थात तत्व ज्ञान होने पर मैं ज्ञानी हूं यह संग नहीं रहता। सात्विक ज्ञान में दृष्टा रहता है और अपने में विशेषता का भान होता है, परंतु तत्व ज्ञान में कोई दृष्टा नहीं रहता और अपने में कोई कमी भी नहीं रहती तथा व्यक्तित्व न रहने से विशेषता का भान भी नहीं होता। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबंधाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। हे कुंती नंदन, तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाले रजोगुण को तुम राग स्वरूप समझो। वह कर्मों की आसक्ति से देही जीवात्मा को बांधता है। व्याख्या: रजोगुण राग स्वरूप है, अर्थात किसी वस्तु व्यक्ति आदि में जो प्रियता उत्पन्न होती है वह प्रियता रजोगुण है। रजोगुण कर्मों के संग आसक्ति से मनुष्य को बांधता है, अतः सात्विक कर्म भी संग होने से बांधने वाले हो जाते हैं। यह संग न हो तो कर्म बंधन कारक नहीं होते, इसलिए कर्मयोग से मुक्ति हो जाती है, क्योंकि कर्मों का और उसके फलों का संग न होने से ही कर्मयोग होता है। गीता 6:4। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निन्द्राभिस्तन्निबन्धाति भारत। और हे भरतवंशी अर्जुन, संपूर्ण देहधारियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तुम अज्ञान से उत्पन्न होने वाला समझो। वह प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा देह के साथ अपना संबंध मानने वालों को बांधता है। व्याख्या: सत्वगुण और रजोगुण तो संग सुखासक्ति से बांधते हैं, पर तमोगुण स्वरूप से ही बांधने वाला है। ये तीनों गुण प्रकृति के कार्य हैं और जीव स्वयं प्रकृति और उसके कार्य गुणों से सर्वथा रहित है, परंतु गुणों के साथ संबंध जोड़ने के कारण स्वयं गुणातीत होते हुए भी गुणों से बंध जाता है। सत्वं सुखे सज्जयति रज कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, सत्वगुण सुख में और रजोगुण कर्म में लगाकर मनुष्य पर विजय करता है, परंतु तमोगुण ज्ञान को ढककर एवं प्रमाद में लगाकर मनुष्य पर विजय करता है। व्याख्या: सत्वगुण केवल सुख होने पर विजय नहीं करता, प्रत्युत सुख का संग होने पर विजय करता है। सुख संगेन बंधात। गीता 14:6। इसी तरह रजोगुण भी कर्म का संग होने पर विजय करता है। तन्निबंधात कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। गीता 14:7। परंतु तमोगुण स्वरूप से ही विजय करता है, इसलिए तमोगुण में संग शब्द नहीं आया है। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन,
रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्व गुण बढ़ता है। यानी सत्व गुण अगर उसकी प्रधानता होगी तो रजोगुण और तमोगुण लुप्त होंगे या कम होंगे। सत्व गुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है, वैसे ही सत्व गुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। व्याख्या, दो गुणों को दबाकर एक गुण बढ़ता है। बढ़ा हुआ गुण मनुष्य पर विजय करता है और विजय करके मनुष्य को बांध देता है। जो गुण बढ़ता है उसकी मुख्यता हो जाती है और दूसरे गुणों की गौणता हो जाती है। यह गुणों का स्वभाव है। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्याद् विद्यं सत्वमेत्युत। जब इस मनुष्य शरीर में सब द्वारों, इंद्रियों और अंतःकरण में प्रकाश, स्वच्छता और विवेक प्रकट हो जाता है, तब यह जानना चाहिए कि सत्व गुण बढ़ा हुआ है। व्याख्या, प्रकाश और ज्ञान दोनों में भेद है। प्रकाश का अर्थ है इंद्रियों और अंतःकरण में जागृति, अर्थात रजोगुण से होने वाला मनोराज्य, तथा तमोगुण से होने वाले निद्रा, आलस्य और प्रमाद न होकर स्वच्छता होना। ज्ञान का अर्थ है विवेक, अर्थात सत असत, कर्तव्य अकर्तव्य आदि का ज्ञान होना। प्रकाश और ज्ञान आने पर साधक उनको अपना गुण मानकर अभिमान न करे, प्रत्युत उनको सतगुण का ही कार्य माने और विशेष रूप से भजन, ध्यान आदि में लग जाए। कारण कि ऐसे समय में किए गए साधन से अधिक लाभ हो सकता है। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणामसमस्पृहा, रजस्येतानि जायन्ते विविद्धे भरतर्षभ। हे भरतवंश में श्रेष्ठ अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और स्पृहा ये वृत्तियां पैदा होती हैं। व्याख्या, जब रजोगुण बढ़ता है तब लोभ, प्रवृत्ति आदि वृत्तियां बढ़ती हैं। अतः ऐसे समय साधक को यह विचार करना चाहिए कि जब अत्यंत ब्रह्मांडों में लेश मात्र भी कोई वस्तु अपनी नहीं है, तब वस्तुएं मिलने बिछुड़ने वाली हैं, फिर अपने लिए क्या चाहिए, ऐसा विचार करके रजोगुण की वृत्तियों का मिटा दे, उसे उदासीन हो जाए। रजोगुण असंगता का विरोधी है। रजोरागात्मकम विद्धि, गीता 14:7। मनुष्य क्रिया और पदार्थ से असंग होने पर ही योगारूढ़ होता है, गीता 6:4। परंतु क्रिया और पदार्थ का संग करने के कारण रजोगुण मनुष्य को योगारूढ़ नहीं होने देता। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च, तमस्येतानि जायन्ते विविद्धे कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, तमोगुण के बढ़ने पर अप्रकाश, अप्रवृत्ति तथा प्रमाद और मोह ये वृत्तियां भी पैदा होती हैं। व्याख्या, भगवान पूर्वोक्त तीनों श्लोकों में क्रमशः सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि के लक्षणों का वर्णन करके साधक को सावधान करते हैं कि गुणों के साथ अपना संबंध मानने से ही गुणों में होने वाली वृत्तियां उसे अपने में प्रतीत होती हैं। वास्तव में साधक का इन वृत्तियों के साथ किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। गुण तथा गुणों की वृत्तियां प्रकृति का कार्य होने से परिवर्तनशील हैं और स्वयं परमात्मा का अंश होने से अपरिवर्तनशील है। परिवर्तनशील के साथ अपरिवर्तनशील का संबंध कैसे हो सकता है? यदा सत्वे प्रविद्धेतु प्रलयं याति देहिभृत, तदोत्तम विदाम लोकान मलात् प्रतिपद्यते। जिस समय सतगुण बढ़ा हो उस समय यह देहधारी मनुष्य मर जाता है तो वह उत्तम वेताओं के निर्मल लोकों में जाता है। व्याख्या, गुणों से उत्पन्न होने वाली वृत्तियां कर्मों की अपेक्षा कमजोर नहीं है। सात्विक वृत्ति भी पूर्ण कर्मों के समान ही श्रेष्ठ है। तात्पर्य यह हुआ कि शास्त्र विधि पुण्य कर्मों में भी भाव का ही महत्व है, पुण्य कर्म का नहीं। पदार्थ, क्रिया, भाव और उद्देश्य चारों उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। यदि उत्तम वेता
विवेकवान मनुष्य सतगुण को अपना मानते हुए उसमें रमण न करे और भगवान के सन्मुख रहे तो वह सतगुण से भी असंग गुणातीत होकर भगवान के परम धाम को चला जाएगा। अन्यथा सतगुण का संबंध रहने पर वह ब्रह्मलोक तक के ऊंचे लोकों तक ही जाएगा। रजसि प्रलयं गत्वा कर्म संगे सुजायते तथा प्ललीनस्तमसि मूढ़योने सुजायते। रजोगुण के बढ़ने पर मरने वाला प्राणी कर्म संगी मनुष्य योनि में जन्म लेता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरने वाला मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। व्याख्या: जिसने जीवन भर अच्छे कर्म किए हैं, जिसके अच्छे भाव रहे हैं, वह यदि अंतकाल में रजोगुण के बढ़ने पर मर जाता है तो मनुष्य योनियों में जन्म लेने पर भी उसके आचरण भाव अच्छे रहेंगे। इसी प्रकार अच्छे कर्म करने वाला यदि अंतकाल में तमोगुण के बढ़ने पर मर जाता है तो पशु पक्षी आदि मूढ़ योनियों में जन्म लेने पर भी उसके आचरण भाव अच्छे ही रहेंगे। रजोगुण में राग अंश ही जन्म मरण देने वाला है, क्रिया अंश नहीं। पदार्थ, क्रिया अथवा व्यक्ति किसी भी राग हो अथवा हो जाएगा तो वह मनुष्य योनियों में जन्म लेगा। मनुष्य स्वाभाविक कर्म संगी है क्योंकि नए कर्म करने का अधिकार मनुष्य योनियों में ही है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कर्मण सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलम रजसस्तु फलम दुखम ज्ञानम तमसः फलम। विवेकी पुरुषों ने शुभ कर्म का तो सात्विक निर्मल फल कहा है, राजस कर्म का फल दुख कहा है और तामस कर्म का फल अज्ञान मूढ़ता कहा है। वास्तव में कर्म सात्विक राजस तामस नहीं होते, प्रत्युत कर्ता ही सात्विक राजस तामस होता है। जैसा कर्ता होता है उसके द्वारा वैसे ही कर्म होते हैं, जैसे कर्म होते हैं वैसा ही भाव दृढ़ होता है, जैसा भाव होता है उसके अनुसार ही अंतकालीन चिंतन होता है, अंतकालीन चिंतन के अनुसार ही गति होती है। गीता 8:6। सत्वा सज्जायते ज्ञानम रजसो लोभेव च प्रमादमोह तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सत्वगुण से ज्ञान और रजोगुण से लोभ आदि ही उत्पन्न होते हैं, तमोगुण से प्रमाद, मोह एवं अज्ञान भी उत्पन्न होते हैं। व्याख्या: ज्ञान विवेक सत्वगुण से प्रकट होता है और संग न करने पर बढ़ते बढ़ते तत्व ज्ञान में परिणित हो जाता है। परंतु रजोगुण तमोगुण से होने वाले लोभ, प्रमाद, मोह, अज्ञान बढ़ते हैं तो कोई नुकसान बाकी नहीं रहता, कोई दुख बाकी नहीं रहता, कोई मूढ़ योनि बाकी नहीं रहती, कोई नरक बाकी नहीं रहता। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण प्रवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। सत्वगुण में स्थित मनुष्य ऊर्ध्वलोक में जाते हैं, रजोगुण में स्थित मनुष्य मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं और निंदनीय तमोगुण की प्रवृत्ति में स्थित तामस मनुष्य अधोगति में जाते हैं। व्याख्या: सात्विक, राजस अथवा तामस मनुष्य की गति तो अंतिम चिंतन के अनुसार होगी, पर सुख दुख का भोग उनके कर्मों के अनुसार ही होगा। उदाहरणार्थ, किसी के कर्म तो अच्छे हैं पर अंतिम चिंतन पशु का हो गया तो अंतिम चिंतन के अनुसार वह पशु बन जाएगा, परंतु उस योनियों में भी उसे कर्मों के अनुसार बहुत सुख आराम मिलेगा। इसी प्रकार किसी के कर्म तो बुरे हैं पर अंतिम चिंतन के अनुसार वह मनुष्य बन गया तो उस मनुष्य योनि में भी उसे कर्मों के अनुसार दुख, शोक, रोग आदि मिलेंगे। आधुनिक वेदांत में आया है कि सत्वगुण से पुण्य तथा रजोगुण से पाप उत्पन्न होता है, किंतु तमोगुण से आयु वृद्धा होती है। परंतु यह बात गीता से विरुद्ध पड़ती है। भगवान यहाँ कहते हैं कि तमोगुण से मनुष्य को अधोगति की प्राप्ति होती है। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति।
जब विवेकी विचार कुशल मनुष्य तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता और अपने को गुणों से पर अनुभव करता है, तब वह मेरे सत्स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या: संपूर्ण क्रियाओं के होने में गुण ही कारण है, अन्य कोई कारण नहीं है। विवेकशील साधक जिससे गुण प्रकाशित होते हैं, उस प्रकाशक में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव करता है, अर्थात अपने को गुणों, क्रियाओं और पदार्थों से असंग अनुभव करता है। गुणों से असंग अनुभव करने पर वह योगारूढ़ हो जाता है। गीता 6:4। योगारूढ़ होने से शांति की प्राप्ति होती है और उस शांति में न अटकने से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। गुणानेतान्तित्यत्रिदेहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुखैर विमुक्तो मृतमश्नुते। देहधारी विवेकी मनुष्य देह को उत्पन्न करने वाले इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था रूप दुखों से रहित हुआ अमरता का अनुभव करता है। व्याख्या: मनुष्य मात्र के भीतर यह भाव रहता है कि मैं बना रहूं, कभी मरूं नहीं। वह अमरता रहना चाहता है, अमर रहना चाहता है। अमरता की इस इच्छा से सिद्ध होता है कि वास्तव में वह अमर है। यदि वह अमर न होता तो उसमें अमरता की इच्छा भी नहीं होती। उदाहरणार्थ, हमें भूख और प्यास लगती है तो इससे सिद्ध होता है कि ऐसी वस्तु अन्न और जल है जिससे भूख और प्यास मिट जाती है। यदि अन्न जल न होते तो भूख प्यास भी नहीं लगती। अतः अमरता स्वतः सिद्ध है। गीता 8:19। परंतु जब मनुष्य अपने विवेक को महत्व न देकर शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है, अर्थात मैं शरीर हूँ ऐसा मान लेता है, तब उसमें मृत्यु का भय और अमरता की इच्छा पैदा हो जाती है। जब वह अपने विवेक को महत्व देता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर तो निरंतर मृत्यु में रहता है और मैं स्वयं निरंतर अमरता में रहता हूँ, तब उसे अपनी स्वतः सिद्ध अमरता का अनुभव हो जाता है। अतः साधक को चाहिए कि वह जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था आदि शरीर के विकारों को मुख्यता न देकर अपनी चिन्मय सत्ता होनेपन को ही मुख्यता दे। अर्जुनवाच: कैलिंगे स्त्रीन् गुणानेतान्तीतो भवति प्रभो किमाचार कथम चैत्रा स्त्रीन् गुणानतिवर्तते। अर्जुन बोले, हे प्रभु, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ मनुष्य किन लक्षणों से युक्त होता है, उसके आचरण कैसे होते हैं और इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कैसे किया जा सकता है। भगवान वाच: प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। श्री भगवान बोले, हे पांडव, प्रकाश और प्रवृत्ति तथा मोह ये सभी अच्छी तरह से प्रवृत्त हो जाए तो भी गुणातीत मनुष्य इनसे द्वेष नहीं करता, और ये सभी निवृत्त हो जाएं तो इनकी इच्छा नहीं करता। व्याख्या: प्रवृत्ति एक समान किसी की भी नहीं रहती। तीनों गुणों की वृत्तियां तो गुणातीत महापुरुषों के अंतःकरण में भी होती हैं, पर उसका उन वृत्तियों से राग द्वेष नहीं होता। वृत्तियां अपने आप आती हैं और चली जाती हैं। गुणातीत महापुरुष की दृष्टि उधर जाती ही नहीं, क्योंकि उसकी दृष्टि में एक परमात्म तत्व के सिवाय और कुछ रहता ही नहीं। साधक मात्र के लिए यह आवश्यक है कि वह शरीर का धर्म अपने में न माने। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इत्येव योऽवतिष्ठति नैंगते। जो उदासीन की तरह स्थित है और जो गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता तथा गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, इस भाव से जो अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है और स्वयं कोई भी चेष्टा नहीं करता,
सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टास्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संस्तुति मानापमान्यो तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। जो धीर मनुष्य दुख सुख में सम तथा अपने में अपने स्वरूप में स्थित रहता है, जो मिट्टी के ढेले पत्थर और सोने में सम रहता है, जो प्रिय अप्रिय में सम रहता है, जो अपनी निंदा स्तुति में सम रहता है, जो मान अपमान में सम रहता है, जो मित्र शत्रु के पक्ष में सम रहता है और जो संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी है, वह मनुष्य गुणातीत कहा जाता है। व्याख्या। यहाँ भगवान ने सुख दुख प्रिय अप्रिय निंदा स्तुति और मान अपमान ये 8 परस्पर विरुद्ध नाम लिए हैं, जिनमें साधारण मनुष्यों की तो विषमता हो ही जाती है, साधकों को भी कभी कभी विषमता हो जाती है। इन 8 कठिन स्थलों में जिसकी समता हो जाती है, उसके लिए अन्य सभी अवस्थाओं में समता रखना सुगम हो जाता है। गुणातीत महापुरुष की इन 8 स्थलों में स्वतः स्वाभाविक समता रहती है। मां चायो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। और जो मनुष्य अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मेरा सेवन करता है, वह इन गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। व्याख्या। भक्ति से साधक जो भी चाहता है उसी की प्राप्ति हो जाती है। जो साधक मुख्य रूप से ब्रह्म की प्राप्ति अर्थात मुक्ति तत्व ज्ञान चाहता है, उसे भक्ति से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि ब्रह्म की प्रतिष्ठा भगवान ही है। गीता 14:27। ब्रह्म समग्र भगवान का ही एक अंग स्वरूप है। गीता 7:29-30। 13वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी भक्ति को ज्ञान प्राप्ति का साधन बताया गया है। सगुणोपासक भक्त तीनों गुणों से अतीत हो जाता है। सगुण भगवान भी गुणों के आश्रित नहीं है, प्रत्युत गुण उनके आश्रित है। जो सत्व रज तम गुणों के वश में है, उसका नाम सगुण नहीं है, प्रत्युत जिसमें असीम ऐश्वर्य माधुर्य सौंदर्य औदार्य आदि अनंत दिव्य गुण नित्य विद्यमान रहते हैं, उसका नाम सगुण है। भगवान के द्वारा सात्विक राजस अथवा तामस क्रियाएं तो हो सकती हैं, पर वे उन गुणों के वश में नहीं होते। भगवान की तरफ चलने से भक्त स्वतः और सुगमता से गुणातीत हो जाता है। इतना ही नहीं, उसे भगवान के समग्र रूप का भी ज्ञान हो जाता है और प्रेम भी प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहं मृतस्यावयस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। क्योंकि ब्रह्म का और अविनाशी अमृत का तथा शाश्वत धर्म का और एकांतिक सुख का आश्रय मैं ही हूँ। व्याख्या। ब्रह्म तथा अविनाशी अमृत का आश्रय मैं हूँ, यह निर्गुण निराकार की तथा ज्ञान योग की बात है। शाश्वत धर्म का आश्रय मैं हूँ, यह सगुण साकार की तथा कर्म योग की बात है। एकांतिक सुख का आश्रय मैं हूँ, यह सगुण निराकार की तथा ध्यान योग की बात है। तात्पर्य यह हुआ कि मेरी सगुण साकार की उपासना करने से, मेरा आश्रय लेने से भक्त को ज्ञान योग, कर्मयोग और ध्यान योग तीनों की सिद्धि हो जाती है। कारण कि समग्र भगवान के एक अंश में सब कुछ विद्यमान है। गीता 10:42। भगवान ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग आदि सबकी प्रतिष्ठा आश्रय है। जय श्री कृष्ण। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम 14 अध्याय। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।